हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल PU विजन 303 पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग का डे 9 है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर के परफेक्ट क्यूब कैसे निकाला जाता है। इससे पहले का वीडियो में हम लोग 8 क्लास कर चुके हैं, उसमें से हम लोग देखे थे कि कैसे स्क्वायर निकाला जाता है, रूट निकाला जाता है, क्यूब निकाला जाता है। सारा चीज़ हम लोग उधर देख चुके थे। तो आज हम लोग का डे 9 है। तो डे 9 में देखेंगे कुछ क्वेश्चन कि इतना है, मान लीजिए 15, 74, 64, तो इसका क्यूब क्या होगा, ठीक है। 48, 14, 87, 77, इसका क्यूब क्या होगा। तो ऐसे करके हमारे पास कुल 8-9 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इससे आप लोग को क्यूब निकालने, परफेक्ट क्यूब निकालने सीखना है, ठीक है। तो परफेक्ट क्यूब निकालने से पहले आपको 1 से लेके 10 तक का क्यूब याद करना पड़ेगा, उसका यूनिट डिजिट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट देखते हैं हम 1 से लेके 10 तक का। तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729। तो ये हमारा 1 से लेकर 9 तक का क्यूब, 10 तक का क्यूब होता है, ठीक है। अब देखना है इसका यूनिट डिजिट। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास देखे होंगे तो यूनिट डिजिट के बारे में आप लोग को पता होगा कि यूनिट डिजिट कैसे निकलता है, कैसे क्या होता है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं 1 का यूनिट डिजिट क्या होगा। 1 का यूनिट डिजिट 1 ही होगा, 2 का 8 होगा, 3 का 7 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9 और 10 का 0 होगा। तो दोस्तों, क्यूब में आप लोग देखिएगा कि 1, 4, 5, 6, 9 और 10 का यूनिट डिजिट सेम होता है, ठीक है। यानी 1, 4, 5, 6, 9 और 10, इसका यूनिट डिजिट सेम होता है। और 8, 7, यानी कि 8, 7 बज के इसलिए इसका 2 का, 3 का और 6 का और 7 का, इसका यूनिट डिजिट अलग अलग होता है, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट अलग होता है। जो 7 का होता है, ठीक है, वो 3 का होता है, और जो 6 का होता है वो 2 का होता है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट डिजिट हम लोग का अलग अलग होता है। 6 का नहीं है, 8 का होगा, ठीक है। 8 का क्यूब 512 होता है। तो 3 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 3 का यूनिट डिजिट 7 होता है, और 7 का यूनिट डिजिट 3 होता है, 2 का 8 होता है, और 8 का 2 होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को 1 से लेकर 10 तक का यूनिट डिजिट अच्छे से मालूम चल गया हो। तो आते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलिए, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन है कि क्यूब में है 1, 5, 7, 4, 6, 4। तो इसका हमको क्यूब निकालना है। दोस्तों बताइए आप, ये किसका क्यूब है? तो क्या आप बता सकते हैं ये किसका क्यूब है? इसके लिए तो आप लोग को बहुत कष्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक ऐसा ट्रिक है जिसके माध्यम से आप आसानी से ये बता सकते हैं कि ये किसका क्यूब है। तो चलिए, देरी नहीं करते हैं। तो पहले हमको क्यूब निकालने के लिए 3-3 अंकों में बांट लेना है दोनों को, ठीक है। 3-3 अंकों में बांट लेना है, और इसका फर्स्ट डिजिट देखना है क्या है, ये 4 है। तो 4 किसका यूनिट डिजिट है, 4 का यूनिट डिजिट 4 होता है। तो इसके जगह पे हम 4 लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या बच गया, ये 3 अंक 157। तो दोस्तों, 157 से कम का क्यूब क्या है, 157 के नज़दीक का क्यूब क्या है। तो हमें पता है कि 157 के नज़दीक का क्यूब
125 है जो 5 का क्यूब होता है, ठीक है। और उससे अगर अधिक बढ़ेंगे तो 216 होता है जो 6 का होता है। तो हमें कभी भी लेना है तो कम का ही लेना है। तो 5 का क्यूब हमको लेना है, तो 5 का क्यूब हो गया 125। तो आंसर हमारा यहाँ पे 5 लिखेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 54 इसका आंसर, ठीक है। उसी तरह देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि 14877 और 7। तो फिर से वही करना है, 3 भाग में बांट लेना है, 3 अंकों में बांट लीजिए। और ये इसका यूनिट डिजिट 7 है। तो बताइए 7 किसका यूनिट डिजिट है? 7 ये बताइए, तो 3 का है, 3 का यूनिट डिजिट है 7। तो 3 लिख देते हैं इसकी जगह पे। और 148 से कम का क्यूब क्या हो गया? सेम हो जाएगा 5। तो इसका भी आंसर हमारा हो जाएगा 53 हो जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं 91125, इसका क्यूब है ये। फिर वही करना है, 3 अंक में पहले पार्ट लेना है, यहाँ पे 3 अंक और यहाँ पे 2 अंक बचा है, तो इसके आगे में तो 0 लगा दीजिए या छोड़ दीजिए, कोई जरूरी भी नहीं है। इधर 2 अंक भी चलेगा, 3 अंक भी चलेगा, 4 अंक भी चलेगा, 5 अंक भी चलेगा। अब ये बताइए 5 किसका क्यूब, 5 का यूनिट डिजिट क्या है? 5 का तो 5 ही होगा, तो 5 लिख देते हैं इसके जगह पे। और ये क्या है? 91, 91 किसका क्यूब के नज़दीक, किसका क्यूब है? या किसकी 91 के क्यूब के नज़दीक किसका क्यूब है? तो 91 के क्यूब के नज़दीक हमारा 4 का क्यूब है। 4 का क्यूब होता है 64। तो इसका आंसर हो जाएगा 45, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया हो, ठीक है, तो आप लोग बचे हुए इसका क्वेश्चन का आंसर आराम से दे दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देते हैं कि परफेक्ट क्यूब निकालना कैसे है। परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब जानना पड़ेगा, और क्यूब जानने के बाद आपको यूनिट डिजिट जानना पड़ेगा कि 1 का यूनिट डिजिट 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 7 होता है, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9 और 10 का 0 होता है। इतना तक आप लोग को मालूम चल गया हो। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 157,464। तो क्या करना है, फर्स्ट वाला 3 अंक को एक साथ ले लेना है, और जो फर्स्ट वाला 3 अंक में फर्स्ट का अंक है ये 4 बताना है कि किसका यूनिट डिजिट है। तो 4 का यूनिट डिजिट है, तो 4 लिख दिए यहाँ पे। और जो बाकी अंक बच गया है उसके नज़दीक का क्यूब निकाल लेना है। तो ये 157 के नज़दीक का क्यूब क्या होगा? 157 के नज़दीक का 125 हो गया, ठीक है। तो 125 किसका क्यूब है? 5 का क्यूब है, तो यहाँ पे 5 लिख दिए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी